गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आओ जाओ, आ जाओ सिपाहियों, करते हैं क्लास को चालू। बम 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 बम। ऐसी शर्ट सलमान खान ने पहनी थी। अच्छा भाई, तो मैं ना पहनूं फिर? है छोरे और छोरे, क्या करना था? सुपरलेटिव डिग्री करना था। ठीक है पाजी, चलो शेर, सुपरलेटिव डिग्री हेडिंग डाल लीजिए पाजी। सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं, देखते हैं। ओम बबुम बबुम बबुम। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसको समझते, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री को देखें तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री किसके लिए यूज की जाती है बेटा? सिलेक्शन। हम सोचते हैं जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री देखा, कंपैरेटिव डिग्री देखा, कंपैरिजन के अलावा भी बहुत सारे काम करती है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट ये होता है, सुपरलेटिव डिग्री, हाँ मेरे बच्चे, ये करती है सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका? वन और मोर, एक या ज्यादा का सिलेक्शन। आप इसे ऐसे ही, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप कॉपी करेंगे, एक या ज्यादा का सिलेक्शन। बेटा किसमें से? आउट ऑफ थ्री और मोर। बेटा आउट ऑफ किसमें से? तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब ये तीन या ज्यादा में से एक का सिलेक्शन क्यों करती है ना सर? दो क्यों कहां हो गया? देखो बेटा सिलेक्शन एक में से तो होगा नहीं, मिनिमम दो या ज्यादा में से होगा। बच्चे जो दो हैं, दो को तो कंपैरेटिव डिग्री ही संभाल लेती है बेटा। चलो आओ, मैंने आपको कल सिखाया था बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री भी क्या करती है? सिलेक्शन। किसका बेटा? वन, एक ही सिलेक्ट होगा। हाँ बच्चे, ये हुआ सिलेक्शन वन का। अच्छा किसमें से? आउट ऑफ कितने में से बेटा? टू। बच्चे सिलेक्शन दो में से हो सकता है, सिलेक्शन एक में से तो होगा नहीं, एक तो एक ही होता है बेटा, दो में से सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर दो में से सिलेक्शन होगा तो दो में से एक सिलेक्शन करेगी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और बच्चे तीन या ज्यादा में से सिलेक्शन एक या ज्यादा का, फिर वो कौन कर लेगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आप सिलेक्शन करते हैं वन का, तो बेटा सिलेक्शन अपने आप में क्या लेके आता है? पर्टिकुलर सेंस। सिलेक्टेड पार्ट के पास पर्टिकुलर सेंस होती है बेटा, इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि आर्टिकल द का यूज करते हैं, है ना, याद आया? ऐसा ही होता है मेरे पुत्र यहां पर, कि जब आप तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं तो बेटा इसके पास भी क्या होता है? पर्टिकुलर सेंस। ये भी पर्टिकुलर हो गया क्योंकि सिलेक्ट हो गया, इसीलिए इसके पास भी आर्टिकल द की सेंस होती है। देख रहे हो भाई, मैंने बोला विच वन इज द बेटर आउट ऑफ दीज टू शर्ट्स, विच वन इज द बेटर? कौन सी है भाई बेटर वाली? तो दा लगा रहे थे ना बेटा, क्योंकि सिलेक्टेड पार्ट है वो स्पेसिफिक सेंस देगा। ऐसा ही है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। चलो इस बात को एक बार समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं ये बेस्ट स्टूडेंट है, ही इज बेस्ट स्टूडेंट, तो बच्चा गलती क्या हुई? देखो, अगर आपने उस स्टूडेंट को बेस्ट चुना है, ठीक है, तो किन में से चुना होगा? पक्का वहां तीन या ज्यादा स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है बेटा। उन तीन या ज्यादा में से तुमने किसको चुना? एक को। तो तीन या ज्यादा में से जो एक चुना, ठीक है बेटा, एक सिलेक्ट हुआ, तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है बेटा। हाँ सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो इसकी तो पर्टिकुलर सेंस हो गई। हाँ तो इसका दा कहां है फिर?
क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो ये तो क्या हो गया, पर्टिकुलर। सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो बेटा पर्टिकुलर हो गया। हाँ, तो इसका दा कहां, तो यहां दा लगाओगे। अब बच्चा ये सोचता है कि ये द बेस्ट के लिए आया। बेटा द बेस्ट के लिए क्यों आएगा मेरे पुत्र, द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आया है। तो यहां ये नाउन कौन है, यहां बेस्ट नाउन नहीं है, नाउन वहां स्टूडेंट है बेटा। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो ये द किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। ठीक है, अब इसको बच्चा क्या रखता है रूल से कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करे नहीं बेटा, क्यों करे वो चीजों को जान। ठीक है, करो कॉपी, करो कॉपी करो। ठीक है, पहली बात। दूसरी ध्यान ये दो कि मैंने कहा बेटा 3 या ज्यादा में से किसी एक का सिलेक्शन या ज्यादा का भी कर देती है, बिल्कुल। देखो, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, ये भी सही है बेटा। तो ये क्या है, ज्यादा। तो 3 या ज्यादा में से एक, 3 या ज्यादा में से ज्यादा। मैंने बोला द बेस्ट प्लेयर्स विल बी सिलेक्टेड, द बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, डन है बेटा। चलो देख, करो कॉपी। तो ये तो लॉजिक है छोटे, मस्त वाला लॉजिक है। और बेटा ठीक है बेटा, ऐसे आगे सुनिएगा। हाँ जी बेटा, जिन्होंने बुक जीती थी मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई जा चुका है। ठीक है, मैं आज ही वही चेक कर रहा था। इंस्टाग्राम पे हर बच्चे के पास मैसेज जा चुका है। ठीक है, जिन्होंने बुक जीती थी उन्हें फोन कॉल में मैं बहुत जल्द करूंगा, और उनके लिए ठीक है जो बुक है और प्यारा सा जो गिफ्ट है, ठीक है, उनको मैं फोन पे बताऊंगा। एक और प्यारा सा गिफ्ट उनको देने वाला हूं मैं। ठीक है, उनके लिए प्यारा सा गिफ्ट एक और ये होगा कि अगर उन्होंने स्पोकन बैच अभी ज्वाइन नहीं किया होगा उनमें से जिन स्टूडेंट ने, उनको स्पोकन बैच में फ्री दूंगा। ये प्यारा सा गिफ्ट है कि बुक की जो कॉस्ट है उससे कई गुना ज्यादा अगर उन्हें चाहिए होगा तो उनको वो प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा। स्पोकन बैच उन्हें फ्री मिलेगा। हाँ, जो भी 999 का है, मतलब 1000 रुपीज का जो बैच है वो उन्हें फ्री मिलेगा। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं बेटा चीजों को। ठीक है, बीच बीच में वैसे ही टेस्ट लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स आपने बोल दिया, तो दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स बोल दिया। ठीक है, तो यहां से जो अद्दा है बेटा वो अपने आप में आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए। एक बात बताना बच्चे, जब आप सुपरलेटिव डिग्री को ऐसे कर लेते हैं तो एक बार अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें मैं क्या सिखा रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। क्या सुपरलेटिव डिग्री को हम ऑफ प्रेपोजिशन के साथ भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, कॉपी होना छोटे यहां तक बच्चे। पहला एग्जाम्पल, अब हमने बोल दिया ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है बेटा, देखो बेस्ट आया, द आया, द किसके लिए आया? प्लेयर के लिए। वेरी गुड। दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, भाई ज्यादा प्लेयर्स की बात कर रहे हो बेटा, ज्यादा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखना क्या क्या सिखाने वाला हूं। एक बात बताओ बेटा, जरूरी थोड़ी ना है मेरे पुत्र सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द ही लगाते रहोगे। भाई द प्लेयर है, द प्लेयर है बेटा, कोई दूसरा डेटरमिनर भी तो हो सकता है क्या? जैसे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे बच्चे ये थोड़ा ना बोल दोगे ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। बेटा अगर आपने माई लगा ही दिया
तो आपको लग रहा है आपको दा लगाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक कर लेगा। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई वॉन्ट टू मीट योर, ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहता हूं। बनी बेटा बातचीत। तो आप ये बोल दोगे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वहां डिटरमिनर कोई और भी तो हो सकता है बेटा, राम्स बेस्ट फ्रेंड, फिर क्या करोगे, समझे आप। तो ये रट लेना मेरे बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री के लिए दात है, दात भाई हमेशा थोड़ी ना आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखो अगर मैं ये बोल दूं ही इज, बेटा ऐसे भी तो हो सकता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, क्या होना चाहिए बेटा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। भाई वो एक बेस्ट प्लेयर में से एक है, भाई एक में से एक थोड़ी ना होगा बेटा, ज्यादा में से, तो सुपरलेटिव डिग्री ज्यादा को भी मेंशन कर सकती है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई नो मेनी बेस्ट प्लेयर्स, मैं कई बेस्ट प्लेयर्स को जानता हूं। तो सुपरलेटिव डिग्री देखो बेटा कैसे 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 कैसे, ठीक है, यूज हो रही है। अब इसी में मैंने क्या दिखा, यहां हमने एक प्लेयर लिखा, प्लेयर्स लिखा, फ्रेंड लिखा, अच्छा यार फ्रेंड्स भी हो सकता है बेटा, कैसे, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये चीज लिखी। तो सिंगुलर प्लूरल कैसे भी उस चीज को आप मूव कर पा रहे, कैसे भी इस चीज को आप मूव कर पा रहे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है चिटको। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे कैसे यूज हो रही है वो चीज आपको समझ आई। तो सुपरलेटिव डिग्री का ऐसे भी यूज होता है, तो हाँ बाकी भी चीज भी लूट ले बेटा। एक बहुत ही प्यारी चीज आपको दिखाता हूं, उस प्यारी सी चीज को समझिएगा बच्चे। होता क्या है इसके बाद का कॉन्सेप्ट सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड, चल कॉन्सेप्ट ये है मेरे पुत्र कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो आपको एक बात पता है बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री एज अ, इधर क्या आएगा अभी सरप्राइज है, मैं लिख नहीं रहा, अब सोचो बेटा। कई बार आप ये नहीं बोलते, मैंने बोला बच्चे पक्का मेहनत करोगे, पक्का मेहनत करोगे, आपने बोला सर आई विल डू माई बेस्ट, आप ऐसा बोलते हैं ना, आई विल डू माई बेस्ट। बेटे इसका मतलब क्या है, जितनी मैं जान झोंक सकता हूं, जो भी मेरे से बन पड़ेगा सबसे अच्छा मैं करूंगा सर, आई विल डू माई बेस्ट। और ये सेंटेंस पुत्र सही है, ये सेंटेंस सही है, आई विल डू माई बेस्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर ये सेंटेंस सही है तो आप इसमें सोचिएगा बेस्ट क्या काम करने लग रहा है, आई विल डू माई बेस्ट। बेटा बेस्ट अपने आप में यहां नाउन है मेरे पुत्र, और माई क्या है यहां डेटरमिनर है, और डेटरमिनर के बाद क्या आता है बेटा, नाउन है ये, ठीक है। अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव का काम करता सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहां सुपरलेटिव डिग्री ना होकर क्या कर रही है, नाउन का काम कर रही है, समझे। इसलिए बोलते नहीं आप आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो वहां बेस्ट क्या है बेटा, नाउन है। तो आपने क्या सीखा पुत्र, यही था सरप्राइज, सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन। सुपरलेटिव डिग्री बेटा एज अ नाउन भी यूज होती है जब आप इस तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो गया ना, इस तरीके से बेस्ट को यूज करते हैं कि अपना ही सबसे अच्छा जो मेरा रूप है मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट में इसके फॉर्मेट्स थे तो यहां कुछ नहीं लिखना, इस रूप में सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है वो बताया था। तो क्या सीखे बंधु, सुपरलेटिव डिग्री बोलते नहीं आवर बेस्ट, माई बेस्ट, ये समझना। तो आई विल डू माई बेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री बेटा नाउन का काम कर रही है। करो बच्चा पार्टी से कॉपी।
डन है जी, खोल। वेरी गुड। देखो बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा। अब पुत्र आपने क्या किया, आपने मेरे पुत्र पॉजिटिव डिग्री पढ़ी, आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, बेटा जी आपने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी। कितनी डिग्री पढ़ी आपने? 3 डिग्री पढ़ी। अब बेटा यही था हमारा टॉपिक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हमें ऐसा लगा जैसे खत्म हो गई वो चीजें, पॉजिटिव पढ़ ली सर, कंपैरेटिव भी पढ़ ली, सुपरलेटिव भी पढ़ ली। नहीं बेटा, अभी चीजें स्टार्ट होंगी। तो बेटा अब क्या करेंगे हम? मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, मिक्स कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा मेरे पुत्र? ऐसे कॉन्सेप्ट्स बेटा जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इनमें मिक्स रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी तक आपने इंडिविजुअल इन तीनों डिग्री को देखा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी तक आप देखो मैंने मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया बेटा, मैं ऐसी पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा था जो सिंपल सिंपल आपको याद हो। अब जरा उनकी चीजों को लॉजिकल सीखने की कोशिश करते हैं। मिक्स कॉन्सेप्ट में मेरे पुत्र सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे आपके पास एक पॉजिटिव डिग्री होती है, आप एक कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और फिर मेरे पुत्र एक सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पहली बात तो ये मेरे बच्चे, किसी भी चीज की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जब आप बनाते हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ vocab. यू हैव टू लर्न द डिग्रीज। जितनी भी डिग्री एग्जाम में आती है, सिंपल छोट बहुत लिमिटेड एडजेक्टिव्स होते हैं, उन सब की डिग्री आप मेरे से क्लास में सुन लोगे और दूसरी मेरे बच्चे आप असाइनमेंट्स में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वहां कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, देखो कैसे बनती है, सबसे पहले सुनिएगा बेटा। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है, सपोज मुझे डिग्री में इंक्रीज लाना है। ठीक है, मुझे डिग्री में बढ़ा के चढ़ा के लिखनी है, तो बेटा मैंने गुड लिखा। बच्चे कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी? गुड की बेटर। बेटा गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनी? बेस्ट। सो मेरे बच्चे क्या इसको यहां हमने कैसे किया? याद किया। हमने क्या किया? याद किया। अच्छा गुड है, हाँ हाँ हाँ, बेटर है, हाँ हाँ हाँ, बेस्ट है, हाँ। याद किया आपने बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट, है कि नहीं? आपने क्या किया बेटा? उस चीज को याद किया। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनेगा, जब आपने एक और चीज यहां मेंशन करने की कोशिश की, क्या मेंशन करने की कोशिश की? ध्यान दे बेटा, मैंने लिखा स्मार्ट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ बढ़ा के, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट। ओहो, देख रहे हो बेटा? तो कई डिग्रीज आपको ऐसे बनती हुई नजर आएंगी बेटा, ईआर और ईएसटी लग जाएगा और वो आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। आया ना मजा? आया ना? स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बन रही कि नहीं बन रही बेटा? तो कई डिग्रीज जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे पाओगे बेटा, उनके बाद ईआर लग गया होगा पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी सफिक्स कर दिया होगा आपने बेटा, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना ली होगी। कई डिग्रीज ऐसी बनती। तो कई क्या करनी होती है बेटा? याद करनी होती है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव। कई कैसी है? याद करते टाइम आपकी मदद क्या हो जाती है कि उनपे ईआर ईएसटी लग के बन जाती। ठीक है, दूसरी बात बेटा, कई में क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर मेरे पुत्र इंटेलिजेंट लिख दिया, हाँ, तो बेटा अब हम लेते हैं हेल्प ऑफ एन एडवर्ब। हम एडवर्ब की हेल्प ले लेते हैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर हम ये बोलते हैं इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटर, भाई इंटेलिजेंटर, तो इस एडजेक्टिव की क्या कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंटर होगी? नहीं बेटा, हम किसकी सपोर्ट ले लेते हैं? एडवर्ब, और क्या बोल देते हैं? मोर इंटेलिजेंट, अगर किसी को ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाना है तो।
ठीक है, तो उसमें इंटेलिजेंट क्या था बेटा? एडजेक्टिव। और बच्चे उस एडजेक्टिव से पहले आपने उस एडजेक्टिव के लिए क्या यूज कर लिया बेटा? एडवर्ब। अब ये दोनों मिलकर कौन सी डिग्री बन गई बेटा? कंपैरेटिव डिग्री बन गई। तो बताओ, आपने हेल्प ऑफ क्या ली बेटा? एडवर्ब। तो मोर क्या होता है पुत्र? एडवर्ब। ठीक है, जैसे नहीं बोलते आप वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी क्या है बेटा? एडवर्ब। मोर इंटेलिजेंट, तो मोर ऐसी एडवर्ब है जो किसी भी पॉजिटिव डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देती है? कंपैरेटिव डिग्री में। बेटा एक बात बताइए, अब ये दोनों मिलकर, बेटा ये जो एडजेक्टिव था यहां, ये तो पॉजिटिव डिग्री था, हाँ, बट अब दोनों मिलकर कौन सी डिग्री बन गए बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। तो किसकी हेल्प से? मोर। तो बताओ बेटा, मोर कैसी एडवर्ब है? सर मोर ऐसी एडवर्ब है जो पॉजिटिव डिग्री से पहले लगती है और उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देती है। तो कुछ डिग्रीज आप ऐसी भी देखते हैं बेटा। ब्यूटीफुल, तो क्या देखते हैं? ब्यूटीफुलर, मोर ब्यूटीफुल, है ना? वेरी गुड। तो ये चीज है यहां। तो क्या सर वेरी इंटेलिजेंट? बेटा वेरी थोड़ी ना कंपैरेटिव डिग्री बनाने की एडवर्ब है। वेरी तो नॉर्मल है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। बट अगर मैं बोल दूं ही इज मोर इंटेलिजेंट, अभी आपने कंपैरिजन चालू कर दिया। तो कंपैरिजन में कम या ज्यादा शब्द से ही तो कंपैरिजन करोगे ना बेटा। ठीक है, आगे सुनो बेटा, इसको और स्टॉप पे पहुंचाना है। मोस्ट इंटेलिजेंट। सो एक बात बताओ बेटा, डिग्रीज बढ़ा, ये भी मोस्ट भी क्या है बेटा? एडवर्ब। और ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। उससे पहले आपने मोस्ट क्या लगा दिया बेटा? एडवर्ब। और उसे क्या बना दिया? सुपरलेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ये मिलकर क्या बन गई? सुपरलेटिव। तो मुझे बात बताओ बेटा, डिग्री को बढ़ाने या घटाने का तरीका तीन है। क्या? ये तो याद करनी, दूसरी याद तो सारी करनी है बेटा, याद तो सारी करनी है, बट हमारे पास मदद क्या है? कई ER EST लग के बनती दिखाई देती है, कई मेरे बच्चे मोर या मोस्ट एडवर्ब की हेल्प से बनती हुई नजर आती। मजा आया? आगे चलिए। अगर हमें घटाना हो, अरे बेटा बहुत आसान है। सपोज करो आपने इंटेलिजेंट लिखा, आपने बोला सर मुझे घटाना है, तो बेटा लेस इंटेलिजेंट कर दे। तो बेटा लेस ज्यादा की बात करेगा, कम कम, आपका इंटेलिजेंस लेवल कम कर दिया। और लीस्ट इंटेलिजेंट, तो बेटा घटाने के लिए लेस और लीस्ट का हमेशा इस्तेमाल होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, लीस्ट स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं बेटा? स्मार्ट, लेस स्मार्ट, ठीक है, ऐसे। बेटा स्ट्रॉन्ग को बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्गर, घटाओगे तो लेस स्ट्रॉन्ग, लीस्ट स्ट्रॉन्ग। कितना आसान हो गया। ठीक है, तो पुत्र ये हुई बढ़ाने की बातें। तो स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, लीस्ट स्ट्रॉन्ग। आया पुत्र जी मजा? तो इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, लीस्ट स्ट्रॉन्ग। चलो चुटको, अब बातचीत को बेटा आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट पर एरर कैसे देगा? नोट करिए, नोट करिए। वी शुड लर्न द डिग्रीज, वी शुड लर्न द डिग्रीज, हमें डिग्रीज लर्न करनी चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी से डिग्री में कुछ भी नहीं कर सकते। मर्जी से क्या होता है बेटा? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं अब आपको बात। देखो बेटा, एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दी बेटा, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन हिज फ्रेंड। अब बेटा डिग्रीज आपने पढ़ी ही नहीं, मैंने कहा ना जितनी भी डिग्री है मैं आपको बताता चलूंगा। डिग्रीज आपने पढ़ी ही नहीं, आपने पागलपन में क्या किया? सर ही इज मोर स्ट्रॉन्ग, हाँ, देन हिज फ्रेंड, हाँ सही है सर, मोर स्ट्रॉन्ग हो गया सर। बेटा एक बात बताओ, बताओ छोटू, क्या मोर स्ट्रॉन्ग होता है या मेरे बच्चे स्ट्रॉन्गर होता है? स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? स्ट्रॉन्गर। तो बेटा मोर स्ट्रॉन्ग क्यों लिख रखा है? छेड़खानी नहीं करने का, समझ आया? छेड़खानी नहीं करने का। आगे देखो बेटा, अगर मैंने लिखा मेरे बच्चे शी इज ब्यूटीफुलर
देन हर फ्रेंड। बेटा एक बात बताओ, ब्यूटीफुलर होता है या मोर ब्यूटीफुल होगा बढ़ाने के लिए? तो आप बोलोगे सर मोर ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुलर तो कुछ होत ही नहीं है सर। समझ आया बच्चे? तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे। तो जब पैटर्न को वो फॉलो अप करे तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार देखो बेटा मजे क्या लेगा, देखो लिखेगा ही इज, मैंने बोला ओके, मोर स्ट्रोंगर, ओ तेरी की, देन हिज फ्रेंड। बेटा एक बात बताओ भाई मेरे, बेटा स्ट्रोंगर अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। उससे पहले मोर लगाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा पुत्र? सुपरफ्लुअस। उसमें ज्यादा की तो ऑलरेडी सेंस है बेटा, उसमें ज्यादा की तो ऑलरेडी सेंस है पुत्र। समझ रहे हो? आगे कॉपी करते चलना छुटकू साथ साथ। बेटा अगर मैं यहां ये लिख दूं ही इज, हा ऐसे लिखा, मैंने लिख दिया बेटा ही इज लेस स्ट्रोंगर, ही इज लेस स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। और बेटा जी पेपर में जो एरर है वो यूं दे दे, पेपर में जो एरर है वो यूं दे दे, ही इज लेस स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। तो गड़बड़ क्या हुई छुटकू? गड़बड़ ये हो गई बेटा कि ही इज लेस स्ट्रोंगर। अरे लेस क्या होता है बेटा? कम। अगर कम होता है छुटकू तो स्ट्रोंगर क्यों कर रहे हो फिर वहां? बेटा कम होता है, स्ट्रोंगर क्यों कर रहे हो? तो आपको करना चाहिए ही इज लेस स्ट्रांग। ये नहीं कि लेस को काट दो सर सही हो जाएगा। ओ बेटा लेस काट दे सही तो हो जाएगा सेंटेंस, बट तू तो ज्यादा स्ट्रांग बना देगा, वो तो कम है। तो लेस के बाद स्ट्रोंगर नहीं आता, स्ट्रांग आता है। तो इस तरीके के एरर इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। हो गया ना बेटा काम आसान? ठीक है छुटकू, करो बेटा कॉपी। अरे माइक ऑफ था। एक बच्चा कह रहा है अगर मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट दिया हो तो, मेरे पुत्र मोस्ट कटेगा ना, स्ट्रोंगेस्ट तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सही है उसको लिखा रहने दो, बाकी को काट दो छुटकू। ठीक है, वेरी गुड, डन। चलो बेटा, अच्छा दूसरी बात आज एक ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज आ गई
ध्यान मेरे, देखो मेरे बच्चे, आपको एक प्यारी सी चीज मुझे बतानी है बेटा। इसी बार पेपर निकालना है ना, सिलेक्शन के लिए सीरियस हो कि नहीं हो मेरा बच्चा? सिलेक्शन के लिए सीरियस हो या नहीं हो? हाँ भाई, सिलेक्शन के लिए सीरियस हो कि नहीं हो? पक्का ना? देख बेटा, मैं क्या चालू कर रहा हूं, एक चीज ऑलरेडी यूट्यूब पे चालू है मेरे पुत्र, ये चले तो हम आगे बढ़े। हाँ चल गया। आ जाए यार, ये बेटा चैनल है अपना इंग्लिश वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। इसकी प्लेलिस्ट में गए, ठीक है, आपके एक बार कमेंट रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, डन, ध्यान दो बेटा, पक्का। तो हमने क्या किया ना, मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज चालू की थी जिसे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो चीज क्या थी? देखो बेटा, वो चीज थी, कहां गया यार वो प्लेलिस्ट? हाँ, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, ये वाला था वो ना, ये रहा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच। तो एक तो प्रैक्टिस बैच चल ही रहा है बेटा शाम को, उसमें मैं क्या कराता हूं ना, मिक्स प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है, और टॉपिक वाइज भी कराता हूं। लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए ना हमने एक बैच ये बनाया था बेटा। नहीं ठीक है, ओवन आगे हो गया, गर्म हो जाएगा। हाँ तो एक काम करो, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, इसको गर्म कर लाओ और फिर एक, ठीक है बेटा। देखो तो इसमें क्या क्या ले जाओ, तो खत्म है। हाँ हाँ, तो ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। तो ये 10 क्लास इसमें मैंने ली थी, फिर बिजी हो गया मैं, बैचेस ज्यादा हो गए तो मैंने रोक दिया। इसके पर जब आप क्लिक करेंगे ना बेटा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या पाएंगे, एक बार मैं समझाता हूं इसको। आज वाईफाई इसका ढीला काम कर रहा है, अब वो साइड में लिस्ट नहीं ओपन करेगा। चलो देखो, ऐसे सुन लो, इस बैच में बेटा अरे यार, इस बैच में मैंने 2 टॉपिक करा दिए बेटा प्रैक्टिस, नाउन करा दिया और प्रोनाउन करा दिया। अब बारी किसकी आई बेटा? डेटरमिनर की। अगर आप लोग सीरियस रहो, अगर आप लोग सीरियस रहो तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है मेरे पुत्र। आज रात को 9:30 बजे से ही मैं ये काम चालू कर सकता हूं कि मैं इसमें डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस चालू कर दूं। डेटरमिनर्स के बाद मेरे बच्चे टेंस की प्रैक्टिस चालू कर दूं। अब मैं ये क्यों सोच रहा हूं, ताकि जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आए उसको क्या ऑप्शन मिल जाए, क्लास में कराऊं, क्लास के बाद प्रैक्टिस कराऊं, प्लस उसको एक और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का ऑप्शन यहां से मिल जाए। अगर आप लोग कहते हो हां सर हम सीरियस हैं, अपनी भावनाओं की कसम खा के कहते हैं, ठीक है, अपने माता पिता की कसम खा के कहते हैं, अपने गुरु की कसम खा के कहते हैं कि हां हम वाकई में सीरियस हैं, तो बेटा मैं रात को 9:30 बजे सीरियस हूं। वरना यार सुबह 8 बजे से लेकर, बेटा आपको भी पता है मेरी शाम को 4 बजे तक क्लास होती है, 8 बजे ऑफलाइन बैच होता है, 8 से लेकर भाई मेरी शाम को 4 बजे तक लगातार क्लास होती है। खाना वाना भी मैं यही खाता हूं और हर क्लास 5-7 मिनट लेट चालू करता हूं, उसी में जो आराम मिलता है मैं वही करता हूं। अगर आप सीरियस हो तो भाई मैं ये फालतू की चीजें करूं, अगर ना हो तो यार खामा खाम मैं क्यों दुखी हूं। इस बैच को बंद करने का रीजन यही था, मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता रहता, बट बच्चे क्या करते हैं ना, अरे मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा पर। अरे भाई कुछ तो पल्ले पड़ेगा, जब तेरा टॉपिक होगा तब भी उस क्लास को देखना। समझ आया?
पक्का? ठीक है बेटा, तो ये सीरियसनेस एक दिन का चोचले नहीं होनी चाहिए, मैं बैच तुरंत बंद कर दूंगा भाई, यूट्यूब है बंद कर देंगे। सीरियस रहोगे बेटा, एक बात बताओ, अगर आप सीरियस रहो मैं बंद कर दूं, इम्पॉसिबल है। टीचर कभी पीछे कदम नहीं हटाता, स्टूडेंट हटाता। मां बाप कभी पीछे नहीं हटते अपना फर्ज निभाने से, उनके बेटे या बेटियां पीछे हटती। ठीक है, तो भाई मेरे आज से ही चालू कर देंगे, आज रात को 9:30 बजे डिटरमिनर की प्रैक्टिस करेंगे। आज रात को 9:30 बजे डिटरमिनर की प्रैक्टिस करेंगे, 9:30 से 10:15 45 मिनट की क्लास किया करेंगे मस्त तरीके से। ठीक है बेटा, 45 मिनट की क्लास करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में डिटरमिनर खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से समझाते हुए जितनी क्लास भी लगे असाइनमेंट बनाता चलूंगा। ठीक है, और आपको पढ़ाता चलूंगा। डन है? और वो असाइनमेंट आपके बैच में भी अपलोड कराता चल लूंगा। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज में बेटा, अगर इतने सीरियस हो तो बेटा एक चीज के लिए और सीरियस हो जाओ। बच्चे मेरे ट्यूसडे से मंगलवार से 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है। ट्यूसडे से 9:30 से 10:30 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है। हफ्ते में ये जो क्लास है ये बेटा 3 दिन लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि 6 के 6, 3 दिन बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे टॉपिक वाइज। 3 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, प्लस मंडे टू फ्राइडे, ये तो ट्यूसडे से चालू, और मंडे टू फ्राइडे हम 9:30 से 10:30 भी पढ़े। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बैच आपके लिए फ्री होगा बेटा। ये वाला तो यूट्यूब पर चलेगा रात को 9:30 बजे, और ये सुबह 9:30 से 10:30 जो है ये सिर्फ ऐप पर चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए फ्री होगा, सबके लिए। और ये मैं पता है क्यों सबके लिए फ्री करता हूं, ये सबके लिए इसलिए फ्री करता हूं बेटा, जिन्होंने मेरे से सिलेबस पढ़ भी लिया वे उन बच्चों का भी तो फायदा होना चाहिए। तो ये सेशन इसलिए चलाए, तो बैच में पढ़ाई, उसके अलावा प्रैक्टिस धुआंधार मारते रहो। प्रैक्टिस बैच आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। मिक्स प्रैक्टिस उसमें कर लोगे, पेपर टॉपिक मॉक टेस्ट उसमें प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है भाई, पक्का? तो बेटा कसम खाई है, तोड़ना मत। डन? तो अब 2 क्लास हो गई। एक तो आज रात को 9:30 बजे हर एक बच्चा मुझे लाइव मिले, आज रात को 9:30 बजे डिटरमिनर रिवाइज करके खड़े मिलना। ठीक है, आज रात को 9:30 बजे। दूसरा, ट्यूसडे जो आ रहा है कमिंग ट्यूसडे, उससे फिर सुबह 9:30 बजे, सुबह है बेटा वो टाइमिंग, सुबह 9:30 बजे क्लास होगी, जस्ट आपके बैच से पहले 15-20 मिनट का गैप मारेंगे, फिर अगली क्लास हो जाएगी। और अगर 9:30 बजे किसी और की भी है क्लास, तो वो चीज अपने आप में क्या करना है, एडजस्ट करना। प्रैक्टिस बैच अभी चलने लग रहेगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करो, पिछली क्लासेस अपना कवर कर लेना और आगे बढ़ लो। आ जाओ बेटा। तो ये कुछ भी चीजें मैंने प्लान की हुई थी, आपसे शेयर कर ली। आप कह रहे हो हम सीरियस रहेंगे, मजा आएगा जी पढ़ने, रात को पढ़ाई करते बेटा, आगे बढ़ते। चलो जी बच्चे, तो हमारे पास ये चीजें हो गई, मोर या मोस्ट से या लेस या उससे स्ट्रॉन्ग से हमने शो कर लिया, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बेटा अब अगला जो कॉन्सेप्ट है अगला जो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ डिग्रीज। हाउ टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ डिग्रीज। ठीक है बेटा, डिग्रीज का असली मतलब कैसे निकाले। आप बोलोगे सर मतलब निकालना तो सीखा। देखो बेटा, भाषा में एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक भाषा ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे, कहते 9:30 वाला जो सुबह का बैच है सर वो टाइमिंग चेंज कर दे, सूटेबल है। अबे गधे, फ्री पढ़ा रहा हूं, हाथ जोड़ बोलो प्रभु शुक्र है आपका। ये तो वही वाली बात हो गई, साला माँ बाप मेहनत की खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, और ये कहता पापा 100 रुपए से काम नहीं चलेगा, 200 रुपए दो। शर्म आती है थोड़ी बहुत। सारा मूड ऑफ कर देते हैं ऐसे निकम्मे टीचर, सारे टीचर का मूड का सत्यानाश। तेरे को लगता है गधे, तेरे लिए मैं टाइम चेंज करूंगा, तेरे लिए टाइम चेंज करूं, तेरे को लगता है? शर्म नहीं आती? मां बूढ़े माँ बाप अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, हद है। चलो बेटा मूड ठीक करते हैं। हाउ टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ डिग्रीज। बेटा डिग्रीज का रियल मीनिंग, ठीक है, डिग्रीज का रियल मीनिंग कैसे निकाले। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज नॉट एज स्मार्ट एज, या एक काम करो बेटा, ही की जगह नाम लिखो ताकि आप नाम से ज्यादा रिलेट कर पाओ। रमन इज नॉट एज स्मार्ट एज, ठीक है, कमल। बेटा अगर 9:30 पे रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, उस रीजनिंग की क्लास को या इंग्लिश की क्लास को शाम को बाद में देख लीजिए। क्लास आपके पास सेव रहेगी, रिकॉर्डेड और सेव रहेगी, ठीक है, सेव रहेगी आपके पास। ये हो ना रेलिवेंट क्वेश्चन यार, सर रीजनिंग की क्लास हो, उसे कैसे एडजस्ट करें। तो अगर जिनकी 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है बेटा, वो रीजनिंग की क्लास शाम को देख लेना, इंग्लिश की सुबह अटेंड कर लो, या इंग्लिश की बाद में देख लेना, रीजनिंग की अटेंड कर लो। आसान सा सॉल्यूशन है। दूसरी एक बात बताओ मेरे बच्चे, रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है, इंग्लिश आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। ये हुआ रेलिवेंट क्वेश्चन, तो रीजनिंग की क्लास आप ऐसे एडजस्ट करेंगे। चलो देखो बेटा, आप देखो, रमन इज नॉट एज स्मार्ट एज कमल। बेटा इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, हिंदी नहीं मेरे बच्चा, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, सोचो बताओ। मीनिंग क्या है? ये हुई ना बात, वेरी गुड। इसका मतलब ये है, मैं कहने की कोशिश, रमन कमल के बराबर स्मार्ट नहीं है, तो इसका मतलब यह है रमन उतना स्मार्ट नहीं है जितना कमल। इसका मतलब तुम्हें यह नहीं लग रहा बेटा कमल इज स्मार्टर देन रमन, है मेरे बच्चे? तुम्हें नहीं लग रहा ऊपर वाली बात का मतलब यह है भाई, रमन नॉट एज स्मार्ट एज कमल, कमल के बराबर स्मार्ट नहीं है, रमन कमल के बराबर स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब यह है मेरे बच्चे, मतलब कमल ज्यादा स्मार्ट है नहीं? इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, रमन भी स्मार्ट है, कमल भी स्मार्ट है, लेकिन रमन कमल के जितना स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब तो कमल ज्यादा स्मार्ट है। वेरी गुड, ये आया ना मजा, मैं ये कह रहा हूं आपको। तो बेटा अगर इसको और इसको आप देखोगे ना, हाँ, तो आपको सेम सेंस नजर आएगी। तो इससे मैं क्या सिखा रहा हूं, इससे मैं ये सिखा रहा हूं मेरे पुत्र, कई बार डिग्रीज बदल जाती हैं लेकिन सेंस सेम रहती है। कई बार डिग्रीज बदल जाती हैं लेकिन सेंस सेम रहती है। समझ आया? वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो डिग्रीज भले ही बदली बट सेंस सेम रही। चलो अब देखो बेटा, पहला एग्जांपल मार्क करोगे इसको, इसका दूसरा, पहला दोनों ही, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। दूसरा देखो, देखो अगर मैं बोल रहा हूं रमन इज, ध्यान से सुनना, रमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, रमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है, रमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। बेटा रमन किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा लंबा है कि नहीं बेटा? रमन किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा लंबा है। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, सपोज करो अगर उस क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो बेटा उस 50 स्टूडेंट में से रमन भी एक स्टूडेंट है, हाँ, और तो बाकी 49 बचे, हाँ, तो बाकी जो 49 बचे बेटा, उन 49 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उन 49 में जो रमन है वो सबसे बड़ा है, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है बेटा। बताओ, मान रहे हो ना बात को? यही तो बात हुआ बेटा कि रमन की जो हाइट है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा हाइट है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है बेटा, क्या अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, रमन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट,
तो तुम्हें नहीं लग रहा बेटा ये सेम है बात? हाँ जी पुत्र, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रमन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट? भाई एक बात को मैं बोलूं यार, आपकी हाइट तो किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा है, तो मैंने बोल दिया यू आर टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हें यही तो बोल रहा हूं बेटा, यू आर द टॉलेस्ट स्टूडेंट। तो बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, क्या मैं इस बात को इससे रिलेट करूं तो क्या दोनों का मीनिंग तुम्हें अलग लग रहा है या दोनों का मीनिंग सेम है? बताओ मेरे बच्चे, दोनों बातों का मतलब अलग लग रहा है या मतलब सेम है? मतलब सेम है बेटा, पक्का सेम है ना? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं हाउ टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ डिग्रीज। बेटा डिग्रीज में कई बार जान पूछ के ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो बेटा ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। अब आप सोच रहे होगे सर सारे नो एरर हमें पता ही है, इसे पेपर में कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चे इंप्रूवमेंट में। देखो एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बनाता हूं बेटा, आपने यहां तक देख लिया। हाँ, अब बेटा सपोज करो, कॉपी करना, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने दिया बेटा रमन इज, हा, रमन इज टॉल देन, रमन इज टॉल देन एनी अदर स्टूडेंट। ये आया एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ बेटा जी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखो रेड कलर, रमन इज टॉल देन एनी अदर स्टूडेंट। बेटा एक बार, ठीक है, सीजीएल में ये क्वेश्चन आया और इसको क्या बोला, इंप्रूवमेंट फाइंड करो इफ एनी, फाइंड द इंप्रूवमेंट इफ एनी। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात में ए ऑप्शन बेटा ध्यान से सुनिएगा, टॉल देन स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन द टॉलेस्ट स्टूडेंट, सी ऑप्शन टॉलर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऐसा या मेरे बच्चे दे देता है वो नो इंप्रूवमेंट, कई बार ऐसे भी दे देता है नो इंप्रूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन उसने बना दिया। अब मेरे पुत्र अगर आपको मीनिंग निकालना ही नहीं आया छोटू, तो क्या करेगा बेटा बच्चा, पता है क्या करेगा? अरे यार रमन इज टोल देन नहीं होता, टोलर देन होगा, टोलर देन नहीं दिया, टोलर टू, अरे टू नहीं आएगा। बच्चे ने सोचा सर नो इंप्रूवमेंट है नहीं, अरे मेरे बच्चे बी ऑप्शन सही है। पता है क्यों बेटा, दोनों का मीनिंग सेम है। अब समझे पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है बेटा, इस तरीके से आंसर दे देगा। टोलर, अच्छा सर टोलर देन भी दिया होता और द टोलेस्ट स्टूडेंट भी दिया होता, फिर तो टोलर देन को प्रायोरिटी देते बेटा, है ना? ये खोज खबर होनी चाहिए। मानते हो छोटू बात को? अगर ऐसे पढ़ोगे तो बेटा बस बनोगे नवाब। फिर से समझा दूं एक बार, आजा बेटा देख, मैं ये कह रहा हूं बेटा रमन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, अगर ये होता तो इसका मतलब क्या होता बेटा, रमन किसी भी स्टूडेंट से हाइट में ज्यादा है, किसी भी स्टूडेंट से हाइट में ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे लंबा स्टूडेंट है। तो बेटा बात तो बराबर है, मैं इसको चल लूंगा पेपर में।
डन है। चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल। No other student is so intelligent as Kamal. No other student is so intelligent as Kamal. बेटा इस बात का मतलब क्या, देखो, नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कमल। कोई भी दूसरा स्टूडेंट, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कमल। तो बेटा इस बात का मतलब क्या है, कोई भी दूसरा इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कमल। इसका मतलब मेरे बच्चे, कमल सभी स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बताओ बेटा इस बात से क्या समझे, इसका मतलब कमल सभी स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ है कि नहीं हुआ? वेरी गुड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा, कमल इज मोर इंटेलिजेंट, कमल इज मोर इंटेलिजेंट देन, एनी लगाना पड़ेगा बेटा, सम नहीं पुत्र, एनी अदर स्टूडेंट। अरे मेरे बच्चे ऊपर वाली बात का मतलब यही तो हुआ। छोटे क्या मीनिंग हुआ? कमल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। कमल किसी भी दूसरे स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ, कमल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। कमल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अरे मेरे बच्चे देख क्या होने लग रहा है, समझ आई? आया बेटा मजा? तो तीनों की सेंस क्या है? सेम। बेटा इसका मतलब पता है क्या है? जो बात तुम सुपरलेटिव डिग्री से बोल रहे हो, जो बात तुम कंपैरेटिव से बोल रहे हो, वही बात तुम पॉजिटिव से बोल सकते हो, वही बात तुम इससे बोल सकते हो, वही बात तुम इससे बोल सकते हो। शब्दों का खेल है मेरे बच्चे, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है, सर बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, कैसे मैनेज करूं? मैं एक बात बताता हूं बेटा, वो कहते हैं ना, दुनिया मुझे मेरी ऊंचाई पर देख रही है, उनका मेरे छालों की तरफ ध्यान नहीं है। जिन पैरों में आज महंगे जूते हैं, कभी उनमें छाले भी थे, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जब आप कामयाब होगे मेरे बच्चे, जब आप नौकरी पाओगे, तो दुनिया यही देखेगी आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी वाइफ है या अच्छा हस्बैंड है, आपके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप उन्हें भी अच्छा सिखा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी राह पर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर आपके छाले नहीं देखेंगे। और आपके छाले कौन से है बेटा? वो छाले ये हैं, वो छाले ये हैं जो आप झेल रहे हो, तुम घुट घुट के जी रहे हो डेली। साला इतनी सारी क्लासेस, फोन के सामने आंखें गड़ाए रहते हैं, आंखें खराब होने लग रही हैं, ठीक है। पूरा पूरा दिन भाई साहब ऊब जाते हैं। घर वाले अलग से खेत का काम बता देते हैं, कुछ अलग काम बता देते हैं, कोई जॉब कर रहा है उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, पूरी इरिटेशन में। ऊपर सर कई बार आप डांट देते हो, कई बार आप ज्यादा क्लास ले लेते हो, पूरा तहस नहस हो रखी है जिंदगी की। ये छाले ही हैं।
ठीक है, ये सब छाले ही है। तो वही बात बेटा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, सहना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, और कुछ ऐसी हदों को भी पार करना पड़ता है जिसके लिए शरीर तैयार नहीं है मंजिल पाने के। तो वो चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, डन है। तो समय ये है, तो मेहनत का मजा लो, ठीक है, मेहनत का मजा लो। वो कहता है ना, खूब कहा है गालिब ने, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो वही दवा बनता है, क्योंकि वो दर्द सहने की आदत हो जाती, ठीक है, डन, ये ध्यान रखें। चलो अब आगे देखते हैं। तो बेटा ये तीनों की सेम सेंस। अच्छा, अब एक नए कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी, जो अब आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। एडजेक्टिव्स होते हैं ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल, ठीक है। क्या होती है बेटा? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान दो बच्चा, ग्रेडेबल का मतलब होता है उनकी आप पॉजिटिव डिग्री भी बनाओ, उनकी आप कंपैरेटिव डिग्री भी बनाओ, उनकी आप सुपरलेटिव भी डिग्री बना दो, ठीक है। ग्रेड कर सकते हो, बोलते हैं ना, ग्रेडिंग कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो। नॉन ग्रेडेबल का मतलब होता है मेरे बच्चे, आप पॉजिटिव डिग्री बना दो, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ये हो जाएंगी बेटा नॉनसेंस। ये भी नहीं, ये भी नहीं, नॉनसेंस, ठीक है। ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है, वेरी गुड। देखो अब ध्यान से, कैसे बेटा नॉन ग्रेडेबल में कैसे, देखो एक बात बताओ मेरे बच्चे, देखो ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है बेटा, ज्यादा राउंड कौन से वाला है भाई? ज्यादा राउंड कौन से वाला है? सपोज करो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। अगर इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो वो हर जगह से 3.5 होगी, हर जगह से 3.5 होगी, वेरी गुड। या डायमीटर देख लो या रेडियस देख लो, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इस रेडियस से आएगी, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इस रेडियस से आ जाएगी, ठीक। तो बेटा ये क्या है? कम ज्यादा राउंड, ये कम राउंड है, ये ज्यादा राउंड है, बताओ बेटा। बताओ मेरे बच्चे, ये कम राउंड है, ये ज्यादा राउंड है, क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या ऐसा कहना ठीक होगा बेटा कि सर ये सर्कल ज्यादा राउंड है उससे? बेटा दोनों राउंड है। अब बच्चे अगर मैं ये बोल दूं मोर राउंड, मोस्ट राउंड, दोनों गलत है। मोर राउंड, मोस्ट, फिर एक बात बताओ बेटा, मोर परफेक्ट, अरे यार परफेक्ट परफेक्ट होता है, मोर क्या है? मोर कंप्लीट मेरे बच्चे, कंप्लीट कंप्लीट होता है, मोर कंप्लीट क्या है? समझ पा रहे हो? तो ये इलॉजिकल हो जाता है, इनको बोलते हैं बेटा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो पेपर में आए तो वो गलत हो जाए, करो कॉपी। मोर पैरेलल बोल देता है, ये चीजें होती हैं। कि जो चीज है तो है। एक बात मैंने बोला भाई ये कम मरा है, वो ज्यादा मरा है तो ही इज डेड होगा बेटा। मोर डेड लेस डेड तो होगा नहीं मोर डेड या लेस डेड तो होगा नहीं।
है ना। वेरी गुड बेटा। कहता है मोर यूनिक, अरे यूनिक यूनिक होता है भाई, मोर यूनिक क्या होगा बेटा? ठीक है। अच्छा मैंने बोला ये ज्यादा फ्री है, मोर फ्री अरे फ्री फ्री होता है भाई, ज्यादा फ्री कम फ्री क्या होगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार ये तो इलॉजिकल है, तो इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। डन है। चलो छुटकू मिया, वॉइस ऑन है ना, मनी चेक करिए एक बार। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अब मेरे पुत्र मिलेंगे हम रात को 9:30 बजे डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस के साथ। रात को 9:30 बजे डेटरमिनर्स की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, रात को 9:30 बजे हर एक बच्चा मुझे लाइव दिखाई दे, यूट्यूब पर क्लास होगी। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो।